हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भोसले आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं हम। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे गुरुत्वाकर्षण पर। तो हम चर्चा कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण दो भिन्न द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला वह अदृश्य बल है। गुरुत्वाकर्षण बल दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला अदृश्य बल है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। या अगर हम इसे दूसरी परिभाषा बताना चाहे तो हम कहेंगे कि पृथ्वी की ओर आती हुई वस्तु जितने बल से आकर्षित होती है, पृथ्वी की ओर आती हुई कोई वस्तु जितने बल से आकर्षित होती है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा। अब हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण में हमने दो पिंड लिए। एक पहला पिंड जिसका द्रव्यमान m1 है और एक सेकेंड पिंड जिसका द्रव्यमान कितना है? m2। दोनों पिंड द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, क्योंकि ये बड़ा बना है और ये छोटा है। तो भिन्न द्रव्यमान के हमने पिंड लिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ली हमने? r। तो हम इसको परिभाषा बोलेंगे कि गुरुत्वाकर्षण की, गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फिर से एक बार डिफाइन करते हैं इसको कि जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने एक फॉर्मूला निकाला यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का। अब इसमें छोटी छोटी दो तीन चीज़ें ध्यान रखने लायक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण जो है वह दुर्बल मूल बल है। तो गुरुत्वाकर्षण जो मुख्यतः चार बल होते हैं, पृथ्वी पर अगर हम बात करते हैं तो मुख्यतः चार बल होते हैं। तो चार बलों में सबसे पहला जो बल आता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और यह जो बल है वो दुर्बल मूल बल कहलाता है। सेकेंड आता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, और थर्ड नंबर का आता है दुर्बल नाभिकीय बल, और फोर्थ नंबर में आता है प्रबल नाभिकीय बल। तो टोटल चार प्रकार के गुरुत्वाकर्षण या फिर टोटल चार प्रकार के क्या होते हैं? बल होते हैं। तो हम उसमें से अध्ययन कर रहे कौन सा? फर्स्ट नंबर वाला, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। यह एक प्रकार का दुर्बल मूल बल है। और अगर हम बोले तो इसे हम क्या कहते हैं? अस्पर्शीय बल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अस्पर्शीय बल। तो इसे अस्पर्शीय बल क्यों कहते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं कि इनके लिए दोनों पिंड आपस में पास में हो, तो ये आवश्यक नहीं है। और ये भी याद रखेंगे कि दोनों पिंडों के बीच हमेशा क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा, ना कि प्रतिकर्षण लगेगा। ये तीन पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दुर्बल मूल बल आता है, और दूसरा यह अस्पर्शीय होता है, मतलब जरूरी नहीं कि दोनों पिंड पास में हो। और ध्यान में रखेंगे कि दोनों पिंडों के बीच हमेशा आकर्षण कार्य करेगा, प्रतिकर्षण नहीं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया गुरुत्वाकर्षण। अगर मैं इसको एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता हूं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर। यदि दोनों पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? F है। यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो
नए गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने क्वेश्चन लिखा यहां पर कि यदि दोनों पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, F है। यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान कितना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तो जो नया गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 r²। इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख देता हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे F बराबर m1 m2 अपॉन में आएगा r²। अब यहां पर हमको नया बल निकालना है, इसीलिए हम F को क्या लिखेंगे, F डैश लिखेंगे, ठीक है। और दोनों पिंडों के द्रव्यमान को कितना करने के लिए बोला है, दुगुना करने के लिए। तो ये हो जाएगा 2m1 और ये हो जाएगा 2m2। तो इस प्रकार से हम m1 m2 की जगह लिख देंगे 2m1 और 2 गुना 2m2 और ये अपॉन में आ जाएगा r²। तो इस प्रकार से हो जाएगा F डैश बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 m1 इंटू m2 अपॉन में आएगा r²। और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है गुरुत्वाकर्षण F की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा F डैश बराबर 4 गुना F। मतलब जो नया गुरुत्वाकर्षण बल है वो पुराने गुरुत्वाकर्षण बल के कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस सेकेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यदि दोनों पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी, 1/3 कर दे, 1/3 कर दी जाए, तो नए गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर से हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया, इसमें हमने लिखा है कि यदि दोनों पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण F है, यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाए, 1/3 कर दी जाए, तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला पता है कि F बराबर r1 r2 अपॉन में m1 m2 अपॉन में होगा r²। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये नया गुरुत्वाकर्षण बल पूछा है, तो F डैश बराबर, अब आप देखेंगे कि उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी कर दी जाए, 1/3 कर दी जाए। तो मतलब यहाँ पर जो r है तो उसको 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम r की जगह क्या रख देंगे, r/3 मतलब 1/3 रख देंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे m1 m2 और r की जगह रखेंगे हम r/3, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा F डैश बराबर m1 m2 अपॉन में आएगा r² और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा F डैश बराबर m1 m2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अपॉन में क्या है, r², अपॉन में क्या है, r², पर जो उसके भी अपॉन में 9 है वह उलट गुना भाग से कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है। तो 9 को सामने ला लो तो ये हो जाएगा F डैश बराबर 9 m1 m2 अपॉन में आएगा r², F डैश बराबर 9। ये वैल्यू देखिए किसकी होती है, ये होती है गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू, F की वैल्यू है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे F। तो हम देखेंगे कि जो नया गुरुत्वाकर्षण बल है वो पुराने गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद एक चीज और हम देख सकते हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पे हमने देखा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है F, वह दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक लेना पड़ेगा। तो नियतांक हम कौन सा ले लेंगे, जी ले लेंगे। क्या लेंगे, जी। जी को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसे हम कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान है ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह पर क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे आ जाएगा m1 m2 अपॉन में आएगा r²। क्लियर है यहाँ तक। अब यदि हमें g का मान निकालना है, यहाँ से किसका मान निकालना है, g, तो हम g को रहने देंगे जैसा का वैसा। r² को f के पास ले जाएंगे तो ये आ जाएगा f गुना r², और m1 m2 f के अपॉन में चले जाएगा तो ये हो जाएगा m1 m2। क्लियर है। अब यदि हमें इसका मात्रक निकालना है, यदि हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि हमें मात्रक निकालना है तो g बराबर, अब यहाँ पे f है तो f का मात्रक क्या होता है, f है बल, तो बल का मात्रक क्या कहलाता है, न्यूटन। तो हम इसे क्या लिखेंगे, न्यूटन, गुना यहाँ पर क्या है r मतलब क्या हो गया, दूरी। दूरी मतलब एक प्रकार की क्या है, लंबाई, और लंबाई का मीटर मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर लिखेंगे। और अपॉन में आ जाएगा, ये दोनों क्या है, द्रव्यमान। कितने द्रव्यमान है, दो, पहला और दूसरा। तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का स्क्वायर। और द्रव्यमान किसका मात्रक है, किलोग्राम का मात्रक है, सॉरी द्रव्यमान मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, द्रव्यमान का किलोग्राम लिख देंगे, और साथ में उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक बोलेंगे तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब यदि हम इसका विमीय सूत्र निकालना है तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो इसका विमीय सूत्र निकाल लेते हैं हम। तो विमीय सूत्र होगा G बराबर, अब यहां पे देखेंगे न्यूटन, न्यूटन मतलब होता है बल। अब बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र है m की घात 1 l की घात 1 t की घात -2 गुना, यहां पर है मीटर। अब मीटर का क्या आ जाएगा, मीटर मतलब लंबाई, तो लंबाई का क्या आएगा l, और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर, और अपॉन में नीचे क्या है, किलोग्राम। तो किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। तो और द्रव्यमान मतलब होता है m, तो यहां पर हम m लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि यहां पर एक m से एक m हमारा कैंसिल हो चुका है, तो नीचे क्या बचा, m की घात 1, कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, और चिन्ह क्या रहेगा, पॉजिटिव। जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे G बराबर m की घात -1, उसके बाद L। अब L देखेंगे यहाँ पर L की घात 2 है और यहाँ पर L की घात 1 है। तो जब भी आधार समान होते हैं तो घातों का क्या होगा, योग होगा। तो घातें हो जाएगी 2 और 1 3, तो L की घात कितनी हो जाएगी, 3। उसी प्रकार से क्या आएगा, T की घात कितनी है, -2। तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। तो G बराबर m की घात -1 L की घात 3 और T की घात -2। तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियोस नए नए लेके आते जाऊंगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स और अपने अन्य दोस्तों को भी इसे शेयर करें। थैंक यू।